नमस्कार। सुमित शर्मा फ्रस्ट्रेटेड यूट्यूबर के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। दूसरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट वन मैंने मिस्टर केजरीवाल पे बनाया था और आज का जो ये वीडियो है मैं राहुल गांधी जी पे बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे हर चीज़ों को। तो सीधा टॉपिक पे आता हूँ। राहुल गांधी जी आज के टॉपिक हैं मेरे, और उनके टॉपिक होने का पहला रीज़न जो है वो मुझे लगता है कि वो थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा ही भटके हुए खुद हैं। उनको पहले खुद से इस चीज़ पे आना चाहिए कि वो जितना ज़्यादा भटके हुए हैं अपने अपने आप को लेके, शायद उन्हें पहले उस पे ट्रैक पे आना चाहिए। शुरू करते हैं पहला पॉइंट। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि वो सिर्फ पीएम को गाली देते हैं। आप एक बात सोचो, आप एक कंट्री के इतने एलीट पार्टी के जिसने कंट्री को रन किया फॉर डेकेड्स, आपके अंदर इतनी भी हल्की सी एजुकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देती कि आप उसको गाली नहीं दो? आपको लगता है गाली देना इज अ सेंसिबल थिंग कि आपने अपने पीएम को गाली दे दी? कहाँ की अच्छी बात है? और अगर दूसरा बंदा गाली दे रहा है ना, तो उसमें और आप में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या नहीं बनना है, आपको मिनिस्टर बनना है कि नहीं बनना है, आपको कुछ भी करना है, आप जब तक पॉलिटिक्स में हो, एटलीस्ट आप किसी को गाली तो मत दो। अगर मैं आपको गाली देने ही लग जाऊं, क्या आप मुझसे अच्छे से बात करोगे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको एक बंदा गाली दे रहा है? नहीं लगेगा ना। आपको तो बस यही लगेगा ना कि यार ये मुझसे ऐसे, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से प्यार से बात करे, जो कि ऑब्वियसली गांधी जी की गांधीगिरी, जिसको मुन्ना भाई पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाया गया था। अगर कोई बंदा किसी को प्यार से बात करे, उसमें भी तो बात हो सकती है ना। क्योंकि आप ही का नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूं, लेकिन आप मोहब्बत तो दिखाई नहीं दे रहे हो, आप तो सिर्फ गाली देते हो। पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है। आपको प्राइम मिनिस्टर को गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ, जो भी बात है, जो भी कोई पॉइंट है जो वैलिड है, उसको आपको कहना चाहिए। मुझे लगता है वो सबको सब सुनेंगे भी, सब समझेंगे भी। और अपने जो आपके व्यूज हैं, उसको आप अगर ठीक तरीके से बाहर मार्केट करोगे, तो डेफिनेटली यू विल हैव व्हाट यू डू नॉट हैव राइट नाउ। करेक्ट? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ना केवल आप बीजेपी को गाली देते हो, ना केवल आप पीएम को गाली देते हो, आप साथ ही साथ हिंदूज को भी गाली देते हो। क्या ये अच्छी बात है? एज अ हिंदू, मैं अपने एक अपकमिंग यूथ मिनिस्टर से खुद को ही गाली सुन रहा हूं कि भाई सिर्फ जय श्री राम करते रहते हैं, या सिर्फ साहब ऐसे करते रहते हैं, वैसे। ये अच्छी बात है? क्या ये कहीं से कहीं तक नोबेलिटी है कि आपने हिंदूज को गाली दे दी? आप खुद भी तो हिंदू हो, नहीं हो आप? गाली देना अच्छी बात है? आपको लगता है कि गाली देने से बहुत फर्क पड़ेगा वर्ल्ड में? वही एक सॉल्यूशन है। बाकी के किसी भी, आप अपने अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि आपने किसी और समुदाय को गाली दी हो, तो आपको इनवाइट किया गया था राम मंदिर में, आप वहां नहीं गए, कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। आप कहते हो वहां साहब, अब अंबानी गया, अडानी गया, आप क्यों नहीं जा रहे? मंदिर ही है ना। वैसे तो जनेऊ लगाते हुए घूम रहे थे ना आप, कुछ टाइम पहले आप जनेऊ और क्या नाम है साहब पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे, मंदिरों में मत्था टेक रहे थे। तो अब क्यों नहीं गए? आप तो तब से कभी भी नहीं गए वहां पे। क्या गलत हो जाएगा आपका जाने में वहां पे? आप यूथ को गाली देते हो कि साहब वहां मैं गया फला जगह पे, मैंने देखा हजारों युवा नशे में पड़ा हुआ था। आप खुद ही यूथ को गाली दे रहे हो, नशेड़ी कह रहे हो। आप यूथ को अंधभक्त कहते हो। आप कास्ट की ही केवल बात कर रहे हो, यूथ की स्पेशली आप बात कर रहे हो। और आप यूथ को अनवक्त भी बोल रहे हो। आप उनको जय श्री राम बोलने पे भी आप उनको आपत्ति जता रहे हो, और उसके बाद में आप वोट भी उन्हीं से मांग रहे हो। दिल पे हाथ रख के बताना मिस्टर गांधी, मैं पूरे गांधी परिवार को गाली दे दूं और मैं दूसरे दिन जाके बोलूं कि साहब मुझे वोट देना, आप कैसा लगेगा आपको? अच्छी बात है ये? चलो और कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। आपको याद होना चाहिए, आपके इस कास्ट सिस्टम पे मैं बात कर रहा हूँ। मायावती मेरे ख्याल में 2 बार तो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। छोटा था मैं तभी वो चीफ मिनिस्टर थी। फिर उसके बाद में सपा, उन्हीं का गेम चलता रहता था, मायावती मुलायम, मायावती मुलायम, ऐसे ही चलता रहता था।
उन्होंने भी सिर्फ कास्ट की बात करी थी आखिरी बार जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए निकली थी, एंड शी फेल्ड। आपको ये बात याद होनी चाहिए। और वो आपसे बहुत ज्यादा तजुर्बा रखती हैं पॉलिटिक्स का, पर वो भी फेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स करने की सोची। आज की तारीख में जब आप अपने इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा वीडियोस पोस्ट करते हो, जिसमें कि आप शाहरुख खान की जवान पिक्चर का भी क्या नाम है वीडियो पोस्ट करते हो, आयरन मैन का भी क्या नाम है, एवेंजर्स मूवी का भी आप क्या नाम है पोस्ट करते हो, आप तो बड़ा प्राउड करना चाहते हो कि आपका नाम राहुल गांधी है और आप क्या नाम है आयरन मैन। मर जाओगे क्या? पता है ना मर गया था वो, पता है ना आपको? क्या बेवकूफी है ये हरकत आपकी, क्या नाम है, हमेशा मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ। क्या है ये? और मैं नहीं, ये तो सभी देख रहे हैं। उसमें जो कमेंट्स आ जाते हैं ना, जो जितने लिमिटेड लोगों के, चार चीजें पूछोगे उनको पता नहीं होगा। चार चीजें बोल रहा हूँ मैं मुश्किल से, आपके बारे में भी नहीं पता होगा। आयरन मैन और ये तो सब छोड़ दो, आपके बारे में भी नहीं पता होगा। दिस इज नॉट गुड। उसके बाद में हम बात करते हैं, आप कभी भी कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? आप देखिए अमित शाह इंडिया टुडे चैनल पे आ रहे हैं, रिपब्लिक भारत पे आ रहे हैं, पूरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। आप कहाँ हो? आप भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हो, आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, पूरे मार्केट में आप घूम रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सही आंसर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कुछ ये जो यात्राओं में बोल रहे हो वो स्क्रिप्टेड है, वो रिटन है। अगर वो आपके दिल से होता तो आप बकायदा पूरी प्रॉपर इस तरह की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और मुंह तोड़ जवाब देते। हमें चाहिए कॉम्पिटिटिव अच्छी पार्टी चाहिए, जो आके किसी दूसरे का घमंड तोड़े या फिर दूसरे से कुछ बढ़िया प्रोमिस करे, कुछ काम करके दिखाए। लेकिन आप तो इंस्टाग्राम पे लगे हुए हो, मीम्स बनाने में लगे हो, और आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजों में आप लैग करते हो। लैग हर एक कोई करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। इसका मतलब ये है कि उसे उन पे वर्कआउट करना चाहिए और प्रॉपरली आना चाहिए। आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? डेवलपमेंट से आपको क्या तकलीफ है? आप कभी भी ये क्यों नहीं कहते कि जी साहब, जितनी भी इस वक्त स्पीड से रोड्स बन रही हैं उससे 2 गुनी रफ्तार से बनाऊंगा। जितना भी इस वक्त रेल नेटवर्क है उसको मैं और 3 गुनी रफ्तार से और सुपर फास्ट बनाऊंगा। आप कभी भी ये नहीं कहते कि साहब मेट्रो का नेटवर्क मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा। आप कभी भी ये नहीं कहते कि केवल अभी एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल डीएलएफ साइबर सिटी है पूरे गुड़गांव में, उस तरह की मैं 25 और क्या नाम है मैं प्रपोज करना चाहता हूँ कि पूरे देश में क्या नाम है उस तरह की साइबर सिटी हो, या फिर क्या नाम है फॉर एग्जाम्पल एमएनसीज का हब हो। आप कभी इस तरह की बात करते हो? क्यों नहीं करते आप? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर इस तरह की बात करती तो आपको लगता है वोट नहीं मिलेगा। बेवकूफ हो क्या? अब आपको बुरा लग जाएगा क्योंकि मैंने आपको बोल दिया बेवकूफ हो क्या? नहीं, आपको समझना चाहिए। अगर आप तरक्की की बात नहीं करोगे तो आपको कोई भी वोट नहीं देगा। अगर आप बेफिजूल की बात करोगे, दूसरे को गाली दोगे, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लिख के रख लेना मेरे से, मैं आपको जहां कहोगे वहां। और जितने भी डेवलप्ड देश हैं उनमें जाके देख लेना आप, वहाँ का रोड नेटवर्क, वहाँ का रेलवे नेटवर्क, वहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी हो, मेडिकल हो या किसी और तरीके की हो, ए क्लास रखते हैं। आप उस तरह की बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते आप? मुझे लगता है मिस्टर राहुल गांधी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और आप होंगे भी। और आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ चाहते भी हैं, जो कि अच्छे में चाहते हैं, बुरे में नहीं चाहते। लेकिन आपके अंदर जो अभी कमी है वो कहीं ना कहीं ये है कि आप कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने आप रिफ्लेक्ट होती है, जो फ्रस्ट्रेशन में आती है और आप इस तरह की बातें करते हैं। तो आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे। और यूथ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भी जब वोट दें तो फॉर श्योर आप 25 बार सोचें कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं, और क्या डेवलपमेंट हमारे पास में कौन ला सकता है। स्पेशली आई मस्ट से टू ऑल द कैटेगरीज इन इंडिया, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, भाई अगर मिल के नहीं रहोगे, मैं गारंटी बोलता हूँ आज नहीं कल टुकड़े हो जाएंगे।
और अगर आप मिल के रहोगे तो आप देखना तरक्की किस नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। और ये मिल के रहने की बात आप खुद से, जस्ट इन केस बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुस्लिम्स अक्सर ट्रबल में हैं या उनका समुदाय ट्रबल में है, तो गल्फ़ में जाके देख लो, हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से खामोशी से रहते हैं, कोई किसी को टेंशन नहीं होती, ना कोई किसी से कुछ ऊँचे चूँचे करता है, ना किसी को कोई तकलीफ़ करता है, सब खामोशी से रहते हैं। आई होप मिस्टर गांधी आपको मेरी बात समझ में आएगी। थैंक यू।